सेंट्री प्रोजेक्ट की शुरुआत 1947 मार्च यूएस वर्जीनिया में हुई थी, जहां यूएस और कनाडा की गवर्नमेंट की कोशिश थी एक सुपर सोल्जर सीरम बनाने की। वही सुपर सोल्जर सीरम जिसे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था, बट इस बार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव सुपर सोल्जर सीरम बनाना गवर्नमेंट का गोल था। स्टीव रॉजर्स को सीरम दिया गया था जून 22, 1943 को। तो अब गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सुपर हीरो बनाना चाहती थी, तो कैप्टन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो। और फिर एक शुरू हुआ प्रोजेक्ट सेंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और बहुत कोशिश करी प्रोजेक्ट सेंट्री को सक्सेसफुल करने की, बट कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया और प्रोजेक्ट सेंट्री को बंद कर दिया गया। और प्रोजेक्ट सेंट्री के बंद होने के पीछे पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर दो कंट्रीज काम कर रही थी, एक अमेरिका और एक कनाडा। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में आगे बनी नहीं और सेंट्री प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करने के बाद वो लैब ऐसे ही छोड़ दी, जहाँ वो सुपर सोल्जर सीरम भी था जो सेंट्री प्रोजेक्ट में बनाया था। अब आता साल 2000, जहाँ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जो स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटी जैसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा था और ऊपर से ड्रग एडिक्ट भी था, वो एक दिन लैब में पहुंच जाता है जो सेंट्री प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद से खंडर हो चुकी थी। वहाँ लैब में रॉबर्ट को वो सुपर सोल्जर सीरम मिलता है जो गोल्डन कलर का था। वहाँ रॉबर्ट उस सीरम को पी लेता है ये सोचकर कि ये किसी टाइप का ड्रग है, और उस गोल्डन सेंट्री सीरम या फिर सुपर सोल्जर सीरम को पीकर रॉबर्ट के पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स आ जाती है, जो काफी ज्यादा पावर होती है कि इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, उड़ना, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, इनपेनिट्रेबल और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स को गेन कर लेता है सुपर सोल्जर सीरम से। और सेंट्री को ये सारी पावर्स को यूज करते हुए हम मूवी में देख चुके हैं, जहाँ वॉच टावर में सेंट्री और द न्यू एवेंजर सेंट्री को रोकने की कोशिश करते हैं। वहाँ सेंट्री को ना कोई गोली या चाकू से पेनिट्रेट कर पा रहा था और न जॉन वॉकर की शील्ड से सेंट्री को कुछ हो रहा था। उल्टा सेंट्री शील्ड को रबड़ की तरह मोड़ देता है। सेंट्री टेलीपोर्ट होकर किसी को भी मार सकता है, जैसा उसने बकी को मारा था। सेंट्री एनर्जी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी सेंट्री कोई भी पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसलिए सेंट्री की पावर्स को मेजर नहीं करा जा सकता, क्योंकि देयर इज नो लिमिट फॉर हिज पावर। सेंट्री इमॉर्टल भी है, यानी ना तो वो बूढ़ा होकर मर सकता है, ना कोई उसको फिजिकली डैमेज कर सकता है या फिर उसको अभी कोई मार सकता है। बट कुछ हीरोज या फिर विलन्स है जो सेंट्री को डिफीट कर चुके हैं, लाइक गैलेक्टस और जैसे सुपर हीरोज। अब जब रॉबर्ट इतनी पावर्स को गेन कर चुका होता है, तो यहाँ डेवलप होती है एक डार्क साइड, जिसको मूवी में द वॉइड के नाम से शो करा गया है। वॉइड एक सॉर्ट ऑफ कलेक्शन है रॉबर्ट के बुरे पास्ट का। रॉबर्ट के पास में जो जो बुरी चीजें रॉबर्ट के साथ हुई है, जिससे रॉबर्ट की मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हुआ हो, वही रॉबर्ट की दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड है। और ये बहुत लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। सबके साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक जरूर होता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। तो वो प्रॉब्लम्स के होने पर वो इंसान के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता है और वो इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजरने लगता है। और रॉबर्ट के सुपर सोल्जर सीरम पीने से पहले रॉबर्ट काफी प्रॉब्लम से सफर कर चुका था। अब चाहे वो फैमिली, रिलेशनशिप, फाइनेंस, फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो, बट बॉब की मेंटल स्टेट पर इफेक्ट तो हुआ। इसलिए वही बिगड़ी हुई मेंटल स्टेट सेंट्री के अंदर से वर्ड बनकर बाहर आई। और ये एक साइड इफेक्ट था गोल्डन सेंट्री सीरम का या फिर सुपर सोल्जर सीरम का। और जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी नॉर्मन ऑसबॉर्न का एग्जाम्पल दिया था, तो नॉर्मन ऑसबॉर्न की स्टोरी भी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स से सिमिलर है। दोनों एक्सपेरिमेंट से पहले नॉर्मल इंसान थे। एक्सपेरिमेंट के टाइम नॉर्मन ने अपने अंदर ह्यूमन एबिलिटी एनहेंसिंग सीरम इंजेक्ट करा, ताकि एक नॉर्मल ह्यूमन की जो एबिलिटीज होती है उनको एनहेंस करा जा सके, जैसे सुपर स्ट्रेंथ। पर उस सीरम के साइड इफेक्ट्स की वजह से नॉर्मन एक इविल पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, जिसका नाम था ग्रीन गॉब्लिन। नॉर्मन ऑसबॉर्न का एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो जाता है, बट उसका साइड इफेक्ट भी होता है, और यही सेम होता है बॉब के साथ। उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तो हो जाता है और बॉब सेंट्री भी बन जाता है, बट साइड इफेक्ट्स की वजह से बॉब वॉइड जैसी इविल पर्सनैलिटी भी डेवलप कर लेता है। हम मूवी में देखते हैं कि वॉइड लोगों को शैडो बना देता है। तो जब लोग शैडो बने थे, तो वो लोग वॉइड के अंदर अपने बुरे पास्ट एक्सपीरियंस को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। हर इंसान के अंदर एक बुरा पास्ट एक्सपीरियंस जरूर होता है, तो वही पास्ट एक्सपीरियंस उन लोगों का वॉइड है। जैसे सेंट्री का पास्ट एक्सपीरियंस उसके लिए वॉइड बनकर बाहर आया, और मूवी में बकी, येलेना, रेड गार्डियन, गोस्ट, जॉन वॉकर, इन सब ने वॉइड के अंदर जाकर अपने बुरे पास्ट एक्सपीरियंस को फेस करा है। और वॉइड बॉब के अंदर रिजाइड करता है, क्योंकि वो बॉब का ही पार्ट है। और हम मूवी की स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि बॉब के अंदर से वॉइड की पर्सनैलिटी धीरे धीरे बाहर आ रही होती है। जब भी बॉब किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट करता है, तो बॉब कुछ मिनटों के लिए उन इंसान को उनके बुरे पास्ट एक्सपीरियंस में भेज देता है। और ये हुआ था येलेना, जॉन वॉकर और वेल के साथ। अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वही है कि स्टीव रॉजर्स को एक्सपेरिमेंट के टाइम सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिससे वो कैप्टन अमेरिका बना था। और दूसरी तरफ बॉब ने सुपर सोल्जर सीरम पिया था, जिससे उसको सेंट्री की पावर्स मिली थी। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, और दूसरी तरफ बॉब का एक्सपेरिमेंट जो था वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह फेल हुआ, बट वो आधा सक्सेसफुल था और आधा फेल था।
क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद बॉब एक डार्क पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है। कॉमिक्स में तो ये दिखाया गया है कि बॉब को सेंट्री के पावर सुपर सोल्जर सीरम को गलती से पीने से मिली थी, बट मूवी में जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि बॉब पर एक्सपेरिमेंट करा गया था सेंट्री प्रोजेक्ट को लेकर, जिससे सिर्फ बॉब पर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और बॉब के पास सेंट्री की पावर्स आई। एंड कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, कैप्टन अमेरिका का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों रहा और बॉब का एक्सपेरिमेंट आधा सक्सेसफुल और आधा फेल क्यों रहा? इसका आंसर हमें मिलता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, जहाँ पर डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन एक्सपेरिमेंट से पहले स्टीव रॉजर्स को बताते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और सिर्फ यही रीजन है कि कैप्टन अमेरिका का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के जो इंटेंशन थे वो एकदम प्योर थे और स्टीव रॉजर्स के अंदर अच्छाई की वजह से सुपर सोल्जर सीरम स्टीव रॉजर्स के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाया और इससे कैप्टन अमेरिका का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाया। और दूसरी तरफ बॉब का पास्ट एक्सपीरियंस काफी हद तक खराब था, इसलिए जब वो सुपर सोल्जर सीरम बॉब के साथ मिला तो इससे वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बॉब ने एक डार्क पर्सनैलिटी डेवलप कर ली। अब जब वर्ड सेंट्री पर टेक ओवर कर लेता है तो वर्ड सेंट्री को अपनी डार्क डायमेंशन में भेज देता है जो वर्ड ने क्रिएट करी थी, और सेंट्री भी उस डायमेंशन में नॉर्मल लोगों की तरह अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को बार बार एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ वर्ड सेंट्री तक को नहीं छोड़ता और वो आइडिया बना होता है बॉब के बहुत सारे बुरे पास्ट एक्सपीरियंस को मिलाकर। तो वर्ड जब बुरी चीज से डेवलप हुआ है तो उसका नेचर भी वैसा ही है, एकदम बुरा और डार्क। बट मूवी में सेंट्री वर्ड को दोबारा टेक ओवर कर लेता है जब उसको रियलाइज होता है कि येलेना, बाकी रेड गार्डियन, जॉन, गोस्ट सब बॉब के साथ हैं और बॉब अकेला नहीं है। और ऐसा महसूस करना काफी एपिक होता है, अच्छा लगता है कि जब कोई साथ होता है। तो यहाँ पर वर्ड वीक पड़ जाता है बिकॉज गुडनेस विल ऑलवेज ओवरकम इविल। और मेरे को एक डर था कि मूवी को रुइन ना करते पावर ऑफ फ्रेंडशिप को यूज करके, जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेवली वर्ल्ड को रुइन करा था। बट इन दिस मूवी दे एक्चुअली नेल्ड इट। यहाँ मूवी में पावर ऑफ फ्रेंडशिप का सही इस्तेमाल करा गया है, जहाँ एक्चुअली नीड थी फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप की। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि वर्ड गया कहाँ? तो वर्ड बॉब के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि बॉब ने अपनी सेंट्री वाली पावर्स पिछले 14 महीनों से इस्तेमाल नहीं करी है और बॉब पिछले 14 महीनों से एक नॉर्मल इंसान है। और यहाँ पर जो सेंट्री ने जॉन वॉकर की शील्ड मोड़ी थी वो पिछले 14 महीनों से अभी तक मोड़ी हुई है। अगर जॉन वॉकर को अपनी शील्ड ठीक करानी होती तो वो सेंट्री से अपनी शील्ड कब की ठीक करा चुका होता, बट बॉब अभी सेंट्री की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर आपको ये सब सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं सिंपल वर्ड से आपको समझाता हूँ। बॉब अभी एक नॉर्मल इंसान है और बॉब के अंदर दो पर्सनैलिटी रिजाइड करती है, एक है सेंट्री की और एक है वर्ड की। सेंट्री जो है वो एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो है जिसका ओरिजिन मैं वीडियो की स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, और दूसरी पर्सनैलिटी वर्ड की है जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉब अभी एक नॉर्मल इंसान है और जब वो सेंट्री या फिर वर्ड बनता है तो उसको सेंट्री या फिर वर्ड की कोई भी मेमोरी याद नहीं होती है। और यह मूवी के एंड में देख चुके हैं, जब बॉब और बाकी सब वर्ड से बाहर आते हैं तो बॉब को कुछ भी याद नहीं होता है कि यहाँ न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। तो इसका मतलब जब बॉब की सेंट्री वाली पर्सनैलिटी बाहर आएगी तभी बॉब सेंट्री बन पाएगा, और सिर्फ यही रीजन है बॉब का अपनी पावर्स को इस्तेमाल न करने का। अगर बॉब ने अपनी सेंट्री वाली पर्सनैलिटी को जगाया तो उसके साथ साथ वर्ड भी बाहर आ सकता है। तो आई होप आपको सेंट्री, वर्ड और बॉब का ओरिजिन समझ में आया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।